नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका मेजबान और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से पहले 6 की ओर ले जाएगी। ये ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं बल्कि वे स्थान हैं जहां भगवान शिव स्वयं ज्योति रूप में प्रकट हुए। आज हम जानेंगे इन 6 ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथाएं, उनकी धार्मिक महिमा और विशेषताएं। यह यात्रा केवल ज्ञान की नहीं बल्कि भक्ति और आत्म अन्वेषण की भी होगी। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं यह दिव्य यात्रा। हर हर महादेव। पहला पड़ाव है गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के तट पर स्थित श्री सोमनाथ, प्रथम ज्योतिर्लिंग। कहते हैं चंद्रदेव ने इस मंदिर का निर्माण सोने से करवाया था, फिर रावण ने चांदी से, श्री कृष्ण ने चंदन से और राजा भीमदेव ने पत्थर से इसका पुनर्निर्माण किया। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय का श्राप दिया, जिससे चंद्रमा का तेज क्षीण होने लगा। ब्रह्मा जी के कहने पर चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में शिव की तपस्या की। महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्ति दी और वरदान दिया कि वे शुक्ल पक्ष में पुनः पूर्ण होंगे। इसी कारण शिव यहाँ सोमनाथ कहलाए। ये मंदिर आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है, जहां समुद्र की लहरें मानो महादेव के चरण पखारती हैं। सोमनाथ का दर्शन भक्तों को मानसिक शांति और अटूट विश्वास की प्रेरणा देता है। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर, जहां स्थित है द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन। यहाँ शिव मल्लिकार्जुन और पार्वती भ्रमरांबा के रूप में पूजे जाते हैं। एक ही स्थान पर शिव और शक्ति का मिलन। कथा के अनुसार गणेश और कार्तिकेय में विवाह को लेकर विवाद हुआ। कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने निकले, जबकि गणेश ने माता पिता की परिक्रमा कर ली। गणेश की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उनका विवाह पहले हुआ। कार्तिकेय रुष्ट होकर पर्वत पर चले गए। माता पिता के वियोग में शिव पार्वती स्वयं श्रीशैल पर प्रकट हुए। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है। मल्लिकार्जुन की यात्रा हमें पारिवारिक मूल्यों और भक्ति की शक्ति का महत्व सिखाती है। अब हम पहुंचते हैं उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर, कालों के भी काल। यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जहां मृत्यु भी महाकाल के अधीन है। कथा है कि दूषण राक्षस के आतंक से त्रस्त ब्राह्मण ने शिव की आराधना की। शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए और राक्षस का संहार किया। भक्तों की प्रार्थना पर शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जो जीवन मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। मान्यता है कि यहाँ के दर्शन से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। उज्जैन का हर कण शिवमय है। यही है महाकालेश्वर की महिमा। अगला पड़ाव है मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर एयूएम आकार के द्वीप पर स्थित श्री ओंकारेश्वर। यहाँ 2 मंदिर हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। दोनों मिलकर एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप माने जाते हैं। कथा है कि राजा मानधाता ने यहाँ घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव यहाँ प्रकट हुए। एक अन्य कथा में विंध्य पर्वत ने शिव की तपस्या कर वरदान पाया और शिव यहाँ निवास करने लगे। यहाँ की शयन आरती और नर्मदा नदी का संगम भक्तों को अद्भुत शांति देता है। कहा जाता है ओंकारेश्वर के दर्शन और नर्मदा स्नान से पाप नष्ट होते हैं। यह स्थान प्रकृति और आध्यात्म का अनूठा संगम है। अब चलते हैं हिमालय की गोद में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित श्री केदारनाथ। महाभारत के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए शिव की खोज में यहाँ पहुंचे। शिव बैल का रूप लेकर छुप गए, लेकिन भीम ने बैल की पीठ पकड़ ली। शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और पांडवों को पाप मुक्त किया। यहाँ शिव बैल की पीठ के त्रिकोणाकार शिला रूप में पूजे जाते हैं। केदारनाथ साल में केवल 6 महीने खुला रहता है, बाकी समय बर्फ से ढका रहता है। मान्यता है कपाट बंद होने पर भी मंदिर में दीपक जलता रहता है। केदारनाथ की यात्रा दृढ़ संकल्प और सच्ची भक्ति की मिसाल है।
अब हम पहुंचते हैं महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों में भीमा नदी के उद्गम पर स्थित श्री भीमाशंकर। यहाँ की कथा राक्षस भीम से जुड़ी है, जिसने शिव भक्त राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया था। राजा ने कारागार में भी शिवलिंग की पूजा जारी रखी। भीम ने शिवलिंग पर प्रहार किया, तब शिव प्रकट हुए। शिव और भीम के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शिव ने भीम का संहार किया। इसी कारण शिव यहाँ भीमाशंकर कहलाए। यहाँ की हरियाली, झरने और जैव विविधता इसे खास बनाते हैं। भीमाशंकर के दर्शन से भक्तों को साहस और शक्ति मिलती है। तो देवियों और सज्जनों, हमारी यात्रा के पहले 6 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं यहीं पूरी होती हैं। हर स्थल की अपनी अनूठी कथा और महिमा है, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। इन स्थलों की यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी है। लेकिन यह यात्रा अभी अधूरी है। अगले भाग में जानेंगे बाकी 6 ज्योतिर्लिंगों की कथा। तब तक के लिए हर हर महादेव।